देखिएगा एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 294। एग्जांपल नंबर 1 किसी भी बच्चे को ना समझ में आए तो बता देना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ इतना समझना जरूरी था कि मैं इस चीज को पढ़ा किस वजह से रहा हूँ। ठीक है, बस वो आपको मैंने बता दिया कि एग्जैक्टली अगर किसी वैल्यू पर मैं आंसर निकालना चाहता हूँ, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो वो तो हमारा इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेकिन अगर किसी वैल्यू से जरा सा कम और जरा सा ज्यादा पर बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिमिट। उसकी लेस देन लिमिट और ग्रेटर देन लिमिट, एलएचएल और आरएचएल। ठीक है, अब जरा देखिएगा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में है फाइंड द लिमिट्स। फाइंड द लिमिट्स। फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे लिखा जाता है इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा, जब आप देखिएगा इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें कभी भी हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर लिमिट्स में दो तरीके की चीजें ट्राई करते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक रैशनलाइजेशन। वो भी तब ट्राई करा जाता है जब मेरे पास फंक्शन रैशनल फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर मुझे मिलता है। लेकिन आप देखो यहाँ तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट एक वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको नॉर्मली जैसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। एक्स की वैल्यू सीधा सीधा 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और रिजल्ट निकालेंगे। देखिए मैंने एक्स की जगह 1 डाल दिया, ये हो गया 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। 1 क्यूब क्या हो गया 1, ये हो गया माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1। दिस इज योर आंसर। इसमें लिमिट को सीधा सीधा वैल्यू रखकर निकालेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग दे रखा हो तो बात अलग है। ठीक है, उसमें कैसे करना है वो आपको अभी बताऊंगा। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 लिमिट x टेंडिंग टू 3 x into x plus 1 x into x plus 1 ये है। बेटा बस 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आया। बस 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ। डालेंगे इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, x की जगह 3 डाल दीजिए। 3 into 3 plus 1 ये क्या हो जाएगा 3 into 4 यानी कि 12। ये वैल्यू भी आपकी सीधे सीधे कैलकुलेट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है। लेकिन ग्रुप पर ना मेरा दूसरा नंबर है, उस दूसरे नंबर पर एक बार दोबारा भेज दो अपना सिलेबस। आवाज आ रही है मेरी? नहीं? यस सर। एक बार दोबारा भेज दो अपना सिलेबस। आदित्य माइक ऑफ कर दो बेटा। लिमिट x टेंडिंग टू -1 ये दे रखा है 1 plus x स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर प्लस डॉट 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 x की पावर 10 प्लस डॉट 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 x की पावर 10 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, आप ये देखिएगा कि ये जो मुझे दे रखा है अंदर सीरीज, ये क्या है, ये जीपी है ना। और जीपी में कहां तक जा रहे हैं हम, x की पावर 10 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि या तो इसको आप जीपी का फंडा लगाकर सॉल्व करो, और अगर जीपी का फंडा नहीं लगाना है तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा ये क्या होगा कि ये जैसे 1 है तो 1 तो एज इट इज रहेगा,
फिर x की जगह आपको डालना है -1, तो यहाँ आ गया -1। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब। सिमिलरली अगली टर्म आएगी x की पावर 4, यानी कि -1 की पावर 4। अरे तो और जीरो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में आएगा -1 की पावर 10। तो आप ये देखो, ये है 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया। -1 का तो बुक में स्क्वायर 1 दे 10। रखा है। हाँ सुनिए, सर, 1 होगा सर, हाँ जी, ऑड नंबर होगा। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और -1 की पावर 3 ये हो जाएगा -1, तो ये भी कट जाएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो इवन नंबर है, पहले दूसरे तो ये कट गए, फर्स्ट और सेकंड तो कट गए, उसके बाद मैं 2 से चेक करना शुरू करता हूँ। -1 की पावर 2 क्या है, -1 की पावर इवन होगी। -1 की पावर जब इवन होगी तो वो बन जाएगा +1, और -1 की पावर जब ऑड होगी तो वो बन जाएगा -1। यानी कि ये इवन पावर और ऑड पावर, तो इवन और ऑड का पेयर बन गया और दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। मतलब -1 की पावर 2 और -1 की पावर 3 ने काट दिया एक दूसरे को। -1 की पावर 4 और -1 की पावर 5 ये दोनों काट देंगे। फिर -1 की पावर 6 और -1 की पावर 7 ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। फिर -1 की पावर 8 और -1 की पावर 9 ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, लेकिन लास्ट में बचेगा -1 की पावर 10। इसको काटने के लिए अगला कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो ये रह जाएगा बस, बाकी सब जीरो हो गए। ये बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? ये यस सभी बच्चे बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? ऐश्वर्या, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर यस है। सर। ठीक है। अच्छा रिदा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। क्लियर है इतना? ठीक है, देखिए जी अपना ये थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2 में भी ये लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 में है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100। फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100। अब यहाँ पर भी आपने देखिए, क्या ऊपर और नीचे कुछ कटने के चांसेस है, कुछ आपस में कैंसिल आउट होने के चांसेस है? नहीं। मैं x की वैल्यू सीधा सीधा 1 डालूंगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 अपॉन 101। फर्स्ट का आंसर सिर्फ इतना, 2 अपॉन 101। उसके बाद देखिएगा लिमिट सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2। अनवा एग्जाम हो गया आज? यस सर। सही हो गया? हाँ सर। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिएगा, इसको करने से पहले हम एक काम करेंगे, जरा वैल्यू डालकर देखिए आप क्या आ रहा है यहाँ पर। जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 2 जीरो। का क्यूब 8, ऊपर भी जीरो हो रहा है और नीचे भी जीरो हो रहा है। ऑन पुटिंग x is equal to 2, on putting x is equal to 2 in the given function, we are getting, on putting x is equal to 2 in the function, we are getting 0 upon 0. We are getting 0 upon 0, which is called indeterminate form, indeterminate form of a
रैशनल फंक्शन, इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 डालने पर हमें ऊपर भी 0 मिल रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 0 मिल रहा है। जब 0 अपॉन 0 मिलता है, देखिए एक चीज होती है कि डिनोमिनेटर में 0 मिल गया, जब डिनोमिनेटर में 0 मिलता है आप जानते हैं उसको हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। अगर न्यूमरेटर में 0 मिल गया तो हम उसको बोलते हैं 0। 0 अपॉन एनीथिंग इज कॉल्ड 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर 0 अपॉन 0 मिल जाता है तो भाई इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसको हम डिटरमिन ही नहीं कर सकते, ये कैलकुलेट ही नहीं करी जा सकती ये चीज, तो इसको हम बोल देते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट जिसको डिटरमिन ना करा जा सके, इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ अ रैशनल फंक्शन। और लिमिट्स में जैसे ही कहीं पर मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी तो आप समझ जाना, जो हमारा लेवल है 11th क्लास का जो लेवल है, 11th क्लास के लेवल पर हम क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन से ही काम चला लेंगे और उससे हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो चीज सॉल्व हो जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे आप देखो यहाँ पर मुझे रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ फैक्टराइजेशन से काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बोलूंगा। ऐसे ही जो न्यूमरेटर है उसमें भी मुझे कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, जरा देखिएगा। जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म मिले तो वी विल गो आइदर फॉर रैशनलाइजेशन और फॉर फैक्टराइजेशन। यहाँ फैक्टराइजेशन से काम चल जाएगा। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2, न्यूमरेटर में है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से x कॉमन ले लो, x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आगे चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में जानता हूं ये क्या होता है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ऊपर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, समझ गया? सीधा सीधा लिखूं? यस सर। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर x माइनस 2 से ये वाला x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, कुछ और रैशनलाइजेशन वगैरह हो सकता है, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है, और कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये देखिएगा, अब x की वैल्यू 2 डाल दो, तो अब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 अपॉन 2। 0 अपॉन एनीथिंग हमेशा 0 होता है, 0 है, ठीक है। तो अब इस लिमिट की वैल्यू 0 आ गई, तो हम डायरेक्टली कभी भी लिमिट को सॉल्व नहीं करेंगे, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां तक फैक्टराइजेशन हो जाए, जहां तक रैशनलाइजेशन हो जाए, पहले उतना करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर 0 आ गई वैल्यू। ठीक है, चलिए जी, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए क्या करा है इन्होंने, यही वाला जो है फंक्शन, यही वाला जो फंक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको उल्टा करके इन्होंने रख दिया। तो अब आप समझ जाइए कि जो मुझे 0/2 मिल रहा था, अब मुझे वो 2/0 मिलेगा। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं यहाँ पर जब फैक्टराइजेशन करूंगा तो फैक्टराइजेशन करने पर मुझे क्या मिल रहा है कि जो 0/2 मिल रहा था, 0/2 ना मिलकर 2/0 मिलेगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ दोबारा, 2/0 इज इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, इसका आंसर नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी है। फोर्थ देखिए, आप इन त्यागी समझ में आ रहा है?
यस सर। ओके, आदित्य, शिवांश, यस सर। ओके यस सर। ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये दे रखा है। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी वही चीज है, आप 2 वैल्यू डालिए, तो 2 वैल्यू डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 और 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 8 माइनस 8 न्यूमरेटर में 0 मिल गया, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10, ये मेरे को 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल रही है। डायरेक्ट वैल्यू डालने पर मेरे को फॉर्म मिल रही है 0 अपॉन 0 फॉर्म। ठीक है, वो हमें जनरली चेक करने की वजह जरूरत नहीं होती, जब भी हम देखेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा ये फैक्टराइज हो रहा है या रैशनलाइज हो रहा है। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में आप x स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा मेरे पास x माइनस 2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, करो जी इसके फैक्टर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। समझ में आता है, x स्क्वायर माइनस 3x है, तो ये माइनस 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 5x, और माइनस 3 इंटू माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 6। अब देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2, न्यूमरेटर में x स्क्वायर इंटू x माइनस 2, डिनोमिनेटर में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, निकाल लीजिए कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन ले ताकि x माइनस 3 बचे माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 3। अब देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर ये थोड़ी ऑफ द टॉपिक बात है, मगर सर प्रणब मुखर्जी थे ना सर, उनकी डेथ हो गई। क्या अभी अभी? ये सर अभी न्यूज में आ रही है सर। अच्छा, यस सर। हाँ काफी टाइम से वो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और कोरोना भी हो गया था, उनको एडमिट थे, 15-20 दिन हो गए। अच्छा, चलिए भाई, बहुत बुरा हुआ। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, तिवारी तुम न्यूज पढ़ते पढ़ते क्लास करते हो? भाई ऊपर नोटिफिकेशन में आया था। ऐसे करता भाई। चलो जी, अब यहाँ पर देखो ये x माइनस 2 आ गया ऊपर भी और नीचे भी, इसको मैंने काट दिया। अब x की वैल्यू 2 डाल देंगे, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2 माइनस 3 हो गया -1, तो ये हो गया -4। बताइए जी, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट करेंगे। यहाँ कर रहा हूं मैं, देखिए फिफ्थ पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये है। तो यहाँ पर भी आप वैल्यू डालकर देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, ये आ रहा है मेरे पास 1 डाल दिया मैंने वैल्यू, तो 1 माइनस 2 -1, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 -1, ये 0 आ जाएगा, मतलब -1 अपॉन 0, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ऊपर तो 1 है, नीचे अगर 1 डालता हूँ तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 ये भी 0। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इतना सब कुछ है, शायद कहीं
फैक्टराइजेशन वगैरह करने से शायद कहीं बात बन जाए। तो एक बार मैं करके देखता हूँ फैक्टराइज कि हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना आकर शायद कुछ और आएगा आंसर। तो मैं इसको एक बार फैक्टराइज करके चेक करूंगा और फिर देखता हूँ आंसर कितना आ रहा है इसका। तो पहले इसको हम जितना हमसे रैशनलाइज हो सकता है उतना करते हैं। तो देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो गया x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो मैं x कॉमन ले लूंगा यहाँ बचेगा x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तीनों में x कॉमन आता हुआ नजर आता है, तो आप x ले लीजिए कॉमन। चलिए जी x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में x है, तो डिनोमिनेटर का x कॉमन निकाल लीजिए इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये 1 अपॉन x मैंने बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास क्या बचेगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, और ये जो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, पता है इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया हो तो बताना। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3, और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, क्लियर है प्रियांशी, अस्मी? यस सर। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा 1 अपॉन एक्स तो मैं बाहर ले चुका हूं, तो ये है लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन एक्स, और फिर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, इसको एल्जेब्रा देखिए, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 एज इट इज, माइनस 1 अपॉन, जब इसके फैक्टर ये हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग कर ही लिया, तो 1 अपॉन x कॉमन ले लिया, तो इन दोनों टर्म्स में x ले लिया कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 2, और फिर इन दोनों में आप माइनस 1 कॉमन ले तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। अब क्या करूं, अब फिर से आपको, जैसे आपको यहाँ पहले डिनोमिनेटर में इधर x और x दिखाई दे रहा था, तो आपने x डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लिया, इसी तरह से मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी x माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 1 दिखाई दे रहा है, इसको भी कॉमन निकाल लो, तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1, और ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। जब इतना हो गया तो अभी भी मुझे ये लगता है कि शायद अब मैं वैल्यू डाल दूं तो शायद अब शायद ठीक रहे, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 डालता हूँ वैल्यू, तो ये 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर तो बन जाएगा 0, और अगर इधर 1 वैल्यू डालता हूँ तो 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा माइनस 1, और इधर भी 1 माइनस 2 बन जाएगा माइनस 1, ऊपर माइनस 1 है, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये पूरा 0, और ये अपॉन में 0, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए अभी फर्दर इसको सिंपलीफाई करना जरूरी है, और करते हैं सॉल्व। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1, और मैं जरा इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, अंदर जो है इनका एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, इसको करो एक्सपेंड, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो गया और बाहर -1 है ही, है ना। अब देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 x इंटू x माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 माइनस 1 हो गया प्लस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 अपॉन x माइनस 2। जरा देखना इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी को? इधर सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, इनको अलग अलग करो। लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1, इसमें x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 और x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। तो जी अब हमारा काम बन गया क्या? ये जो x टेंडिंग टू 1 था यही परेशान कर रहा था, ये जो 1 माइनस 1 है ये तो न्यूमरेटर को 0 बना देगा, और यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 ये डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। इससे इसको काट दो, ये तो कट गया भाई, वो न्यूमरेटर में था ही डिनोमिनेटर में था ही, कट गया। अब बात बन जाएगी, अब आप वैल्यू डालकर देखना तो ना तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी और ना ही नॉट डिफाइंड आएगी। बताइए जी कितना आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? हर्षित समझ रहे हो? लिमिट क्या सर? हर्षित से पूछ रहा था, समझ में आ रहा है? चलिए जी। यस सर। ओके ओके। X So, की जगह 2 है। हाँ बेटा बताओ, कुछ पूछ रहे थे? आंसर 2 है। आंसर 2 है इसका, बिल्कुल सही। x की जगह मैंने 1 डाल दिया तो 1 माइनस 3 अपॉन, यहाँ पर भी x है इसकी जगह 1 डालिए और यहाँ पर भी x है इसकी जगह 1 डालिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2, ठीक है। अब आप देखो 1 माइनस 3 कितना हो गया? -2, ये तो 1 है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1, इससे कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 2। बताइए सभी को क्लियर है? Yes. एकांश, यस सर। यस सर। ठीक है। यस। अच्छा चलिए जी, उसके बाद देखिएगा ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। हाँ, फिर उसके बाद हम एक थ्योरम देखते हैं, पेज नंबर 296 पर देखना, बिल्कुल नीचे दे रखा है थ्योरम एक, और ये है नोट करके लिखिएगा कि अगर ऐसे होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ये दे रखा है तो रिजल्ट आता है n a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1। एक तो ये, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद भी 2-3 थ्योरम्स बता रही थी, पर चलिए पहले इस पर करिए क्वेश्चन। देखो जी, पेज नंबर 297 पर एग्जांपल नंबर 3 है, 297 पर एग्जांपल नंबर 3।
एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है मुझे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब लिमिट दे रखी होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरे को अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिमिट को स्प्लिट कर दूंगा ऊपर और नीचे। कैसे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, यहां पर जैसे x की पावर 15 माइनस 1 है, तो ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले में था लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n। तो x टेंडिंग टू a का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, ये जो दे रखा है x टेंडिंग टू 1, ये तो मेरे लिए a हो गया, तो इधर भी मुझे a की पावर n मिलना चाहिए था। अब n दे रखा है यहाँ पर 15, ठीक है, तो 1 है, 1 की पावर तो 15 16 17 18 कुछ भी ले सकते हैं हम, 1 की पावर कुछ भी रखो वो 1 ही आता है, तो मैं इसको 1 को लिख सकता हूँ 1 की पावर 15। लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में x माइनस a और चाहिए था, x माइनस a का मतलब क्या है, x माइनस 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको ऐसे लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, तो ये हो गया न्यूमरेटर। फिर जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसके डिनोमिनेटर में ये लिख देते हैं, चलो x माइनस 1, और इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में भी अपनी तरफ से लिख देते हैं x माइनस 1, और यहां मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x माइनस 1। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, सेम टर्म से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो 1 की पावर 15 ये तो लिखा जा सकता है क्योंकि 1 है, 1 की पावर आप कुछ भी रखिए वो 1 ही रहता है। नीचे 1 की पावर 10 लिखा जा सकता है क्योंकि 1 है, 1 की पावर आप कुछ भी करिए वो करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे x माइनस 1 चाहिए था, तो इसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 चाहिए था, इसके डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर नीचे x माइनस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया। बताइए जी, समझ में आ गया? समझ? यस सर। क्लियर है शिवांश? यस सर। यस सर। रिदा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जी सर। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ये है हमारे पास पूरी वैल्यू, इसके लिए क्या हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ पर 15, तो ऊपर वाली जो लिमिट है इसमें लगा दो ये फॉर्मूला, n क्या है 15, 15 इंटू a क्या है 1, 15 इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1, ये हो गया 1 की पावर 15 माइनस 1 मतलब 1 की पावर 40, वो 1 ही होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 10 इंटू 1 की पावर 9 वो भी 10 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारे पास 15 अपॉन 10, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 1.5। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके से तो लास्ट वाला एक बार फिर से बताना, लास्ट के 2 स्टेप्स। ये वाले, हाँ हाँ ये वाला क्या है, आप ये देखो मेरे पास जो फॉर्मूला है x की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो x की पावर n तो दे रखा है, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 दे रखा है, मतलब a मेरा क्या है, a मेरा है 1, है ना, तो x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 तो है, लेकिन डिनोमिनेटर में x माइनस a और चाहिए,
x माइनस ए मतलब x माइनस वन और चाहिए मुझे डिनोमिनेटर में। तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर पे जबरदस्ती x माइनस वन मैंने ले आया, मैंने लाकर रख दिया x माइनस वन। वही चीज मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये जो नीचे वाला टर्म है यहाँ पर डिनोमिनेटर जो ये दे रखा है इसके डिनोमिनेटर में भी मुझे x माइनस वन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी x माइनस वन रख दिया। इसका मतलब ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन, दोनों फंक्शन को अगर मैं x माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल पूरे फंक्शन में। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ x माइनस वन से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे। तो ये मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई पूरी, ऐसे डिनोमिनेटर में भी ये वाली फॉर्म बन गई। समझ गए? सर समझ गए? सर एक चीज, हाँ हाँ तो मतलब अगर एक क्वांटिटी में लिमिट लगी हुई है तो उसको तो हम नहीं छेड़ सकते ना, उस लाइक जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड बाय x माइनस वन कर दिया। हाँ, ये किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, रैशनल फंक्शन है ना। तो रैशनल फंक्शन में मेरे पास न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये था, डिनोमिनेटर ये था, मैंने इसको भी x माइनस वन से डिवाइड कर दिया, इसको भी x माइनस वन से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये एक तरह से वही तो हो गया, मैंने बोला था ना लिमिट में हम फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन दोनों पढ़ सकते हैं। रैशनलाइजेशन यही तो होता है कि सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, यही तो होता है। तो मल्टीप्लाई करना एक तरह से यही हो गया कि आपने 1 अपॉन x माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई करा और 1 अपॉन x माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई करा, तो रैशनलाइजेशन ही तो है। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। नहीं समझे? हाँ, चलिए फिर आगे देखें। yes। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये दे रखा है। अगला देखिएगा इसको कैसे करेंगे। जब भी कभी आपको लिमिट वाले क्वेश्चन में अंडर रूट दिखाई दे तो आपको क्या करना है, वो देखिएगा अंडर रूट हटाने का तरीका। बस एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा यहाँ पर ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इसमें भी अगर आप x की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ना तो अंडर रूट वन प्लस जीरो बन जाएगा, यानी कि वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x की जगह जीरो रखोगे, डिनोमिनेटर भी पूरा का पूरा जीरो बन रहा है। तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म यहाँ पर मेरे को मिल रही है। हम क्या करते हैं इसमें कि जब भी अंडर रूट वाली टर्म दे रखी होती है तो मैं उस अंडर रूट वाली टर्म को कुछ नई टर्म के बराबर मान लेता हूँ। देखिएगा हमने यहाँ पर क्या करा, लेट अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वन प्लस एक्स, लेट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। मैंने वन प्लस एक्स को वाई मान लिया, तो इसका मतलब वाई क्या, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस वन। सब्स्टिट्यूशन है नॉर्मल, वन प्लस एक्स को मैंने वाई मान लिया ताकि ये अंडर रूट वाई बन जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस वन। सो इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, it implies that limit y minus 1 is tending to 0, and it again implies that ये जो माइनस वन है ये इधर आ जाएगा, मतलब लिमिट y is tending to 1। ये बताइए ये सबको समझ में आया कि नहीं? ओहो बेटा एक मिनट रुको जरा, मेरा जो वीडियो है एक मिनट के लिए पॉज होगी।
हाँ जी, अभी इसमें ये समझ में आया कि नहीं आया लिमिट y टेंडिंग टू 1 कैसे हुआ है, ये बता दीजिए ऐश्वर्या। यस सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो x की वैल्यू आ गई y माइनस 1, क्योंकि मैंने 1 प्लस एक्स को y मान लिया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 का मतलब है y माइनस 1 टेंडिंग टू 0, भाई x की जगह y माइनस 1 रख दिया। और जैसे इक्वालिटी साइन में होता है कि इधर वाला टर्म इधर चला जाता है, तो उसी तरह से y माइनस 1 है तो माइनस 1 इधर चला गया तो y टेंडिंग टू 1 हो गया। ये समझ में आ गया कि नहीं? यस यस सर आ गया। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस अब अगर ये चीज क्लियर है तो फिर अब ये वाली चीजें, ये जो चीज वैल्यू आई है, इस वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। फिर देखिएगा क्या होता है। Therefore, limit x tending to 0 under root 1 plus x minus 1 upon x, ये क्या बन जाएगा? अब मैं इसमें x की जगह y वाली वैल्यू डाल देता हूँ, तो जब x टेंडिंग टू 0 है तो इसका मतलब y टेंडिंग टू 1 है। जब 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स को भूलिएगा y, तो ये हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 1 अपॉन x की जगह y माइनस 1। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ये हो गया लिमिट y टेंडिंग टू 1, ये जो अंडर रूट y है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ये हो गया y की पावर 1/2 माइनस 1 है ना, 1 तो बेचारा शरीफ है, 1 की पावर में तो कुछ भी रख दो, 1 का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 1 पर तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तो 1 की पावर 1/2 ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है y माइनस 1, तो ये क्या बन गया, ये हमारी यही वाली फॉर्म बन गई। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x ना होकर वेरिएबल y है यहाँ पर सिंपली y टेंडिंग टू 1 y की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन y माइनस 1, क्या बन जाएगा n a की पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ पर 1/2 इंटू 1 की पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 1/2 माइनस 1। 1 की पावर में तो कुछ भी रखो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन कुछ भी डालो वो 1 ही रहता है। ये तो 1/2 आ गया आंसर इसका। बताइए जी सब बच्चों को क्लियर है? बताइए क्लियर है तो आगे चलें हम। यस यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं मैं। देखिए यहां पर सिर्फ 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, मैं आपको 4 लिखवाऊंगा या शायद 5, वो नोट करिएगा, ये मिटा रहा हूं मैं। और हर एक फॉर्मूले की एक स्पेशलिटी जरा ध्यान रखनी है आपको। पहला देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये ऐसा होता है। अभी बताऊंगा आपको इसमें कि क्या खास चीज है जो आप में से सब बच्चों को ध्यान रखनी है, ठीक। फिलहाल फॉर्मूला नोट करते चले जाओ। दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। चौथा फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये भी 1।
पांचवा फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 5 फॉर्मूले हुए हैं और एक्चुअली ये जो सर अभी हमने करे हैं सारे वो रैशनलाइज करते करते यही आना है। हाँ हाँ, अब जो देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली, सब में लिमिट x टेंडिंग टू 0 है पहली चीज। दूसरा sin x अपॉन x, आप x की जगह यहाँ 0 डालो, यहाँ 0 डालो, sin 0 क्या होता है 0 और डिनोमिनेटर में भी 0, तो 0 अपॉन 0 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 0 अपॉन 0 यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ अपॉन में x नहीं है क्योंकि यहाँ तो x की वैल्यू सीधा 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट में 1 आ गया, यहाँ अपॉन में x आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आप x की जगह 0 डालोगे तो tan 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0। tan 0 क्या होता है 0, डिनोमिनेटर में भी 0, 0 अपॉन 0 आ रही है यहाँ पर, रिजल्ट इसका 1 है। उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0, आज ये थोड़ी नेटवर्क की हो रही है कोई प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। हाँ, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि log जो होता है ना, log 1 हमेशा 0 होता है, उसका बेस कुछ भी हो log 1 हमेशा 0 होता है। तो आप ये देखिए, मैंने x की जगह 0 डाल दिया तो 1 प्लस 0 क्या बन जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा और log 1 क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही सर वीडियो देख रहा हूँ बेटा, मैं भी देख रहा हूँ, कुछ पता नहीं कैसे अटक रहा है। हाँ, तो ऊपर आ गया मेरे पास log 1 प्लस 0 यानी कि log 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0, डिनोमिनेटर में भी हमने 0 ले रखा है, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये भी 0 अपॉन 0 मिल रही है, इसका रिजल्ट 1। x टेंडिंग टू 0 e की पावर 0। अच्छा, ये बताइए ये फॉर्मूले नोट कर दिए आप सबने? Yes, sir. ठीक है, बस ये फॉर्मूले करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि बार बार वीडियो अटक रही है। देखिए e की पावर 0, e की पावर आप किसी की भी पावर 0 लेंगे वो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 और डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी 0 अपॉन 0 मिल रहा है। इन पांचों फॉर्मूलों में सिर्फ इसको छोड़ दीजिए तो बाकी के जो चारों फॉर्मूले हैं इन सब में 0 अपॉन 0 मिल रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में। इन सबको प्रॉपर्ली प्रूव करा जा सकता है। ठीक है, वो प्रूव करके दिखाना अभी हमारा काम नहीं है, अभी हमको वो प्रूव नहीं करना है। ठीक, हमको तो सिर्फ इन इंपॉर्टेंट रिलेशंस को यूज करके आगे के फर्दर क्वेश्चंस करने हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन आएंगे या लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या फिर e की पावर x वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनमें मुझे इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे, एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, ये आपका होमवर्क है, बस इतना करना है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 ये करना है और बेटा होमवर्क मेरे को भेज देना फोटो खींच के। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे।